विपिन कुमार आया हूँ एक बेहतरीन वीडियो के साथ में। आज हम बात करेंगे PS4 मोटर ग्रेडर एसी कंपनी का मोटर ग्रेडर है और इसके बारे में हम ओवरऑल बात करेंगे। इसका फीचर क्या है, कौन सा पार्ट्स को क्या बोलते हैं, सर्विस शेड्यूल का क्या फंक्शन है, कितने घंटे पे सर्विस करते हैं, ये सारा डिटेल हम लोग बात करेंगे। पहले हमारे मशीन को देखिए कि मोटर ग्रेडर ऐसी दिखती है। ये मोटर ग्रेडर होती है, पूरी दिखाइए भैया इनको फोटो, देखो पूरी वीडियो में देखिए मशीन ऐसी दिखती है। मेन मकसद होता है ब्लेड का, जो अपन मोल्ड बोर्ड असेंबली दिया है, ब्लेड ग्रेडिंग करने का काम आता है, उसको मोटर ग्रेडर बोलते हैं। जितने मोटर ग्रेडर है उसका काम क्या है, ओवरऑल सोइल को ग्रेडिंग करने का। रोड कंस्ट्रक्शन में इक्विपमेंट में इस मशीन का यूज होता है। आइए हम पास से बात करते हैं किस फंक्शन को क्या ऑपरेट कैसे करते हैं और क्या नाम। पहले बात करेंगे अपनी मशीन का ओवरऑल लेंथ 9.5 मीटर लेंथ है और ओवरऑल अगर हाइट की बात करें तो 3.5 मीटर हाइट भी है इसका, ठीक है। उसके बारे में बात करेंगे और उसके बाद में हम बात करें तो इसमें लगभग मोटर ग्रेडर में 6 टायर यूज होते हैं। इस मशीन में 6 टायर यूज हुए हैं। 6 टायर का साइज क्या है, 14x24 की साइज का टायर है, ठीक है ना। C8 का टायर है यूज किए हैं हमारे मशीन में। और उसके बाद में अगर बात करें आगे आइए, ये मेन बूम होता है, ये मेन बूम होता है। उससे नीचे अटैचमेंट फ्रंट एक्सल के नाम से जानते हैं। टाई रोड हो गया, तो स्टीयरिंग सिलेंडर जो स्टीयरिंग को ऑपरेट करने के लिए दो स्टीयरिंग सिलेंडर यूज हुए हैं। उसके बाद 3 सिलेंडर यूज हुए हैं। ये क्या इसके यूज करने का मकसद ये है, मड एरिया में जहाँ गिल्ली मिट्टी होती है वहाँ चलाने पे क्या हो, अगर इस सीधे से चलाएंगे तो स्लिप होती है। बट हम इंक्लाइन कर दें टायर को तो बड़ी इजीली हम लोग मशीन को आगे पीछे चला सकते हैं। उस कंडीशन के लिए इंजन सिलेंडर की यूज किया गया है। उसके साथ अटैच में है ए फ्रेम। ए फ्रेम से जुड़े हुए हैं पूरा मोल्ड बोर्ड, सर्कल असेंबली है, मोल्ड बोर्ड असेंबली है। इसमें स्लीव गियर बॉक्स लगे हुए हैं। स्लीव गियर बॉक्स क्यों लगे हैं, सर्कल को रोटेट करने के लिए, 360 रोटेशन के लिए हम लोग रोटेट करते हैं इसके हेल्प से। उसके बाद में टर्निंग जॉइंट है। टर्निंग जॉइंट क्या करता है, इससे हम 3 चीज़ कंट्रोल किए हुए हैं। अपना ब्लेड का स्लाइडिंग करने के लिए और टिल्ट सिलेंडर, 2 सिलेंडर लगे हुए, टिल्ट सिलेंडर, दोनों सिलेंडर का यूज ऑपरेट करता है टर्निंग जॉइंट, ठीक है ना। उसके बाद में अगर ये बात करें, सर्कल शिफ्ट सिलेंडर है। सर्कल शिफ्ट क्या काम करता है सिलेंडर, ये हमारे ब्लेड को या तो राइट में लेके जाएं तो पूरा बाहर तक ले जाएंगे और लेफ्ट में लाएं तभी पूरे लेफ्ट में लेकर आ सकते हैं, पूरी असेंबली बाहर आती है। और इसकी लेंथ ओवरऑल और बाहर हो सकती है, या एंगल जब बना हो जैसे पूरा इस ब्लेड को 90 डिग्री पे बाहर निकाल के बनाने के काम पे भी ये पूरे अपने सिस्टम लगे हुए हैं, जिसको रिंग फ्रेम बोलते हैं, स्विंग फ्रेम के नाम से इसी हिस्सा को जानते हैं। ये हमारा लिफ्ट सिलेंडर है। लिफ्ट सिलेंडर क्या है, पूरे असेंबली को अप एंड डाउन करके होल्ड करने का काम करता है। जहाँ फिक्स करके रखेंगे वहाँ पे रोक के रखता है। और इसको ऑपरेट करने के लिए एक सीवी वाल्व लगा हुआ है, या हाइड्रोलिक लॉक के नाम से भी जानते हैं। ये मशीन स्टार्ट रहेगी तो ऑपरेट होगा, विदाउट मशीन अगर मशीन बंद है तो ये ऑपरेट नहीं कर सकते। इसका हमारा बेनिफिट है, सेफ्टी पर्पज से भी बहुत अच्छा यूज है इसका। क्योंकि मशीन मान लीजिए ऊपर कंडीशन में छोड़ कर रखे हैं, कोई आकर लेवर छेड़ेगा तो ऑपरेट नहीं होगा, जब तक इंजन स्टार्ट नहीं हो जब तक ऑपरेट नहीं हो पाएगा। तो ये हमारे लिए बहुत बेनिफिट है। तो उसके बाद में बात करेंगे तो ये टिल्ट सिलेंडर लगे हुए हैं, 2 टिल्ट सिलेंडर लगे हुए हैं लेफ्ट और राइट में। इसको यूज करने का क्या है, अगर हम पूरे सिलेंडर को ओपन करके रखे हुए हैं तो डंपर जो अपन डंपिंग तोड़ते हैं उस टाइम पे ये बड़े बड़े फ्लैट टाइप पे खड़े जाता है, तो बड़ी इजीली हम लोग डंपिंग तोड़ते हैं। और जब लास्ट में जब फाइनल हम लोग फिनिशिंग देते हैं, फिनिशिंग टाइम पर अगर इसको बंद करता है तो अपना ये ब्लेड है जो थोड़ा टिल्ट हो जाती है, तो उसका फिनिशिंग बहुत अच्छा आता है। इस सिलेंडर का बहुत अच्छा यूज है इसके लिए। ये हमारा स्लाइड सिलेंडर होता है। स्लाइड सिलेंडर के यूज हुए हैं, अपना ब्लेड है लेफ्ट या राइट किसी भी साइड अपन मूव करने का काम आता है। ये स्लाइड सिलेंडर है। जो मोल्ड बोर्ड है इसमें 2 कटिंग एज लगते हैं, 6-6 फीट का लगे हैं। टोटल हमारा लेंथ क्या है ब्लेड का, 12 फीट का, और 2 हिस्सों में लगता है कटिंग एज लगता है 6-6 फीट का। लगभग ये स्टैंडर्ड साइज है, सारे ग्रेडर में यही स्टैंडर्ड साइज मेंशन हुआ है और यूज होता है। उसके आगे आते हैं तो हमारा ये जो ग्रेडर बने 2 हिस्सों में है, एक रियर फ्रेम हो गया और फ्रंट फ्रेम हो गया। फ्रंट फ्रेम में बूम वगैरह जो भी अटैचमेंट है, और रियर फ्रेम इसको हम अटैचमेंट करने के लिए 2 सेंटर पिन यूज किए हैं अब बॉटम में टॉप में, और उसके साथ में अटैचमेंट किए हैं आर्टिकुलेशन सिलेंडर से। आर्टिकुलेशन सिलेंडर से एक और बेनिफिट है हमारे मशीन का, जैसा मशीन बहुत जा रहे हैं कहीं बहुत कम एरिया है
उस टाइम पे हमको अगर मशीन को घुमाना हो तो कम रेडियस में घूम जाती है, उसके लिए भी इसका बहुत अच्छा यूज होता है। उसके आगे बात करेंगे हम लोग टेंडम के बारे में। तो हमारा टेंडम के बारे में, तो टेंडम क्या है, टेंडम में लेफ्ट राइट दोनों साइड टेंडम यूज हुए हैं, दोनों साइड दो दो टायर यूज हुए हैं, यानी 4 टायर यूज हुए हैं। और इसमें जिसमें सेंटर में डिफरेंसेस से हमारा पावर आता है, और यहाँ चैन 2 चैन लगे हुए हैं, और आगे वाले टायर के लिए पीछे वाले टायर के लिए 2 चैन इधर यूज हुए हैं और 2 चैन उधर यूज हुआ है। क्या ये ट्रांसमिशन पावर देता है एक्सल को, एक्सल से हम लोग टेंडम लेते हैं, टेंडम चैन एक्सल से अटैचमेंट है जो चैन स्पॉकेट सेंटर में लगे, ऐसे चैन से टायर को अपन पावर लेके आगे पीछे के काम ये में वही यूज हो रहा है। उसके बाद में एक इसको कैनेपी बोलते हैं, जो पूरा इंजन असेंबली को रेडिएटर असेंबली को ढक कर कवर करके रखा हुआ है। उसके पीछे सबसे पीछे अपन रियर रीपर लगा रखे हैं। रियर रीपर का भी यूज जानते हैं आप लोग, लगभग जानते हैं कि कहीं बजर मिट्टी होती है तो उसको उखाड़ने का काम करते हैं, उखाड़ने के बाद फिर ग्रेडिंग करते हैं, या कहीं बम्पिंग आ जाती है जिससे हम काम करते हैं, पानी का मात्रा ज़्यादा हो बम्पिंग आ जाती है, उस टाइम पे अभी हम इसको यूज करते हैं, उखाड़ के फिर से ग्रेडिंग करते हैं। ये हमारा लगभग ये पार्ट्स का नाम हो गया, ठीक है। अभी हम एक बार केबिन में भी चलते हैं। एसी कंडीशनर एसी है, एसी का सुविधा है। केबिन में क्या फंक्शन कैसे ऑपरेट करते हैं, सारे लीवर, सारे इंडिकेशन, सारे बटन, सारे स्विचेस के बारे में बात करेंगे। एक बार आज ये केबिन के अंदर हम लोग आते हैं। सर चाबी दीजिए। ये हमारा क्लस्टर मीटर है जो कि जुड़ा हुआ है, पूरा इंजन का इंडिकेशन, टेम्परेचर से रिलेटेड सारा इंडिकेशन इसी क्लस्टर मीटर में शो होता है। जैसे कि गेज के बारे में बात करेंगे तो जैसे ये वाटर टेम्परेचर, जो रेडिएटर का टेम्परेचर होता है, इंजन ओवरहीट का इशू आते हैं तो हम लोग टेम्परेचर जानना हो तो यही इंडिकेट करेगा, ठीक है ना। उसके ऊपर है आरपीएम का, जैसे इंजन स्टार्ट करता है तो किस आरपीएम पे, फुल एक्सीलेटर पे कितना आरपीएम जा रहा है, ये इसमें इंडिकेट होता है। सेंटर में हम ये मीटर लगा रखे हैं जिसमें देखेंगे आप लोग, प्रॉपर तो समझ में नहीं आ रहा है बट इसमें कुछ पता चल रहा है। एड ब्लू, ये जो ब्लैक वाली लाइनिंग दिख रही है ये हमारा एड ब्लू का परसेंटेज शो कर रहा है, जो लेवलिंग कितना लेवल है, 22% है तो 22% दिखा रहा है। जब पूरा भर देंगे तो 100% दिखाना शुरू करेगा। जस्ट उसके ऊपर रीडिंग मीटर शो करता है मेरा, कितना घंटा चल रही है, करंट रीडिंग क्या है, यहाँ से हम लोग अपडेट लेते हैं। ऊपर इंजन ऑयल प्रेशर शो होता है, जैसे इंजन स्टार्ट करेंगे तो 2 बार 3 बार 4 बार जो भी इंजन ऑयल प्रेशर होता है जिस आरपीएम पे, वो यहाँ शो करेगा। उसके ऊपर ये बैटरी इंडिकेशन है, बैटरी वोल्टेज शो करता है, उसी में टाइमिंग भी क्या टाइम हो रहा है वो भी शो करता है। राइट हैंड में जाएंगे तो एक और मीटर लगे हुए हैं जिसमें फ्यूल लेवल, डीजल कितना है टैंक में वो इंडिकेट करता है। और उसके ऊपर है ट्रांसमिशन, अपना स्पीड किलोमीटर आवर, जिससे हम जब मशीन को मार्चिंग करते हैं तो किस स्पीड से चल रही है वो उसका इंडिकेशन है, ठीक है। उसके बाद में अगर बात करें जॉयस्टिक के बारे में तो ये हमारा गियर लीवर है जो 6 गियर फॉरवर्ड के लिए लगता है और 3 गियर रिवर्स के लिए ऑपरेट होता है, ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद में ये इमरजेंसी स्विच होते हैं, ये दबा देने से हमारा लाइट कट जाता है, पूरा सिस्टम बंद रहेगा, इंजन स्टार्ट नहीं होगा, इंजन स्टार्ट होगा तो बंद हो जाएगा। ये सारे स्विचेज लाइट के लिए दे रखे हैं। उसके बाद में यहाँ एक जो पार्किंग लाइट जलाते हैं वो स्विच ऑन करने से पार्किंग हमेशा जो इंडिकेट होने लगता है। उसके बाद ये वाइपर मोटर दिया हुआ है, वाइपर मोटर के लिए वो स्विच दे रखा है, वो स्विच दे रखा है। ये हमारा एक स्टीरियो लगा हुआ है जो म्यूजिक सिस्टम चलाता है, बजता है। उसके बाद में ये हमारा हाइड्रोलिक लीवर दिए हुए हैं। हर एक ग्रेडर में 10 लीवर होते हैं। 10 लीवर में जैसे कि हम अगर लेफ्ट हैंड्स की बात करें, लेफ्ट हैंड कंट्रोल वाल्व के बारे में बात करें तो इसमें ये जैसे लीवर है, जो आगे वाला सिलेंडर दिख रहा है फ्रंट, जो लिफ्ट सिलेंडर के नाम से जिसको बोल रहे थे, वो सिलेंडर इससे ऑपरेट होता है। उसके बाद में ये है ब्लेड, ब्लेड हमारा स्लाइड होने का काम ये करता है। ये हमारा स्विंग होता है, सर्कल को जैसे 360 बोल रहे थे ना, तो 360 रोटेट इससे होता है। उसके बाद में ये एक लीवर दिया हुआ है जो आगे का बोल बता रहा था ना, फ्रंट टायर जो ये
मड एरिया में चलता है तो उसको लीन करते हैं लेफ्ट या राइट में, तो उसके लिए ये दिया है। ये हमारा ऑप्शनल है। ऑप्शनल बोले तो जैसे डोजर आगे एक और सिस्टम यूज कर सकते हैं, अटैचमेंट होता है, कस्टमर का डिमांड रहता है तो डोजर का असेंबली आगे हम लोग लगाते हैं, तो वो डोजर नहीं है बट उसका लीवर हम लोग दिए ऑप्शनल के लिए है। अभी वैसा ही अगर राइट हैंड की बात करें तो राइट हैंड में मेरा 5 लीवर ऑपरेट होता है, जैसे कि राइट हैंड के लिए एक लिफ्ट सिलेंडर हो गया, वैसा ही और ये बटन, ये जो लीवर है हमारा टिल्ट सिलेंडर ऑपरेट होने के लिए दिया हुआ है। उसके बाद में ये बात करेंगे तो ये हमारा सर्कल शिफ्ट, पूरा सर्कल को अगर राइट हैंड में लेना है, जैसे देखिए देख पा रहे हो कि हम ऑपरेट भी कर रहे हैं, तो सर्कल पूरा असेंबली बाहर हो चुका है, जो कि अगर राइट में हमारा काफ़ी स्पेस कंप्लीट कर सके, कवर कर सकते हैं, उसके लिए इस लीवर का ऑपरेट करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में आता है ये हमारा आर्टिकुलेशन सिलेंडर यूज करने के लिए होता है, जो कम रेडियस में अगर मशीन को घुमाना है तो इस लीवर का यूज करते हैं। उसके बाद में जो पीछे में रियर रीपर लगा रखे हैं अप डाउन करने के लिए, ये लीवर ऑपरेट करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में एसी के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेंगे। जैसे अभी हमारी मशीन स्टार्ट है, ये ब्लोअर ऑन हो गया, उसके बाद में एसी ऑन करने के लिए बटन दे रखे हैं। अभी हमारा एसी कूल करेगा, ठंडा करेगा। एसी चलाने के लिए हमारा दोनों साइड का ग्लास बंद होना चाहिए, फाटक बंद होना चाहिए, तो वही एसी में मज़ा आता है। और ये जो अपना कैनोपी के अंदर एक लाइट दे रखे हैं, ये भी अच्छा सुविधा है। समझ में आया होगा दोस्तों, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये सारे फीचर हमारे इस मोटे पैडल दे रखा है जो हाइड्रोलिक ऑपरेटेड है। उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक पैडल है, जो ब्रेक बिल्कुल हम उंगली से दबाएंगे तभी ऑपरेट होगा, बहुत स्मूथ है। इलेक्ट्रॉनिक पैडल दे रखा है, एक्सीलेटर, थ्रोटल पैडल जो भी बोलते हैं आप लोग। तो ये है। दूसरा चीज़ हमारा इग्निशन स्विच का लोकेशन दे रखा है। राइट स्टीयरिंग कॉलम जो है इसके राइट हैंड में इग्निशन स्विच दे रखे हैं, जो लगा के ऑन करना होता है, और एक पुश बटन दे रखा है स्टार्टिंग के लिए। लेफ्ट हैंड में पुश बटन दे रखा है स्टार्ट करने के लिए, इससे स्टार्ट होता है। उसके बाद में ये फ्यूज बॉक्स लगे हुए हैं 2। ये क्या है, फ्यूज बॉक्स है। जैसे वाइपर मोटर नहीं चल रहा, कोई लाइट नहीं जल रहा, तो यहाँ से हम लोग फ्यूज भी निकाल करके सारे फ्यूज चेक कर सकते हैं। कभी कभी कोई प्रॉब्लम आता है वायरिंग से रिलेटेड, तो फ्यूज यहीं से चेक कर लेना है। ये 2 बॉक्स फ्यूज के लगे हुए हैं, सब केबिन के अंदर है, तो कोई ज़्यादा इशू नहीं है। थैंक यू दोस्तों। अभी हम लोग एक चीज़ और बात करेंगे मशीन की सर्विस शेड्यूल के बारे में। हमारे मशीन में कौन सा ऑयल लगता है, कितने घंटे पर सर्विस होती है, लोकेशन क्या है, ये सारे चीज़ हम प्रॉपर दिखाएंगे भी, और क्वालिटी के और घंटे कितने घंटे पर चेंज होता है, ये सारी चीज़ें बात करेंगे, है ना। तो जैसे पहले आगे से ही बात करते हैं कि हमारा स्लीव गियर बॉक्स है। स्लीव गियर बॉक्स में टोटल 3 लीटर ऑयल आते हैं, ठीक है ना, जिसको हम हर एक 1000 आवर्स पे सर्विस में इसका ऑयल हम लोग ड्रेन करके प्रॉपर ऑयल डालते हैं। और ड्रेन करने के लिए और टॉपअप करने के लिए भी दे रखा है सिस्टम। यहाँ से हम ड्रेन करने का गेज है, ये गेज से अपन ऑयल देख सकते हैं ऑयल है या नहीं है। दूसरा, ड्रेन करना हो तो ये एक एलंकी बोल्ट लगे हुए हैं, इसको खोलेंगे टोटल ऑयल निकल जाएगा। फिर इसको टाइट करके ये वाला सिस्टम ब्रेदर खोलेंगे और यहाँ से ऑयल हम टॉपअप करेंगे, ठीक है। ये हमारा स्लीव गियर बॉक्स हुआ। उसके आगे हम बात करेंगे ट्रांसमिशन ऑयल की। तो ये हमारा ट्रांसमिशन है सिस्टम है। ट्रांसमिशन में टोटल 28 लीटर ऑयल आते हैं, और ट्रांसमिशन में हम लोग 15W40 CI4 ग्रेड का ऑयल यूज करते हैं। टोटल 28 लीटर ऑयल फिलअप करते हैं उसमें। जेडफ टेक्नोलॉजी का ट्रांसमिशन बहुत अच्छा ट्रांसमिशन है, जो 6 गियर फॉरवर्ड और 3 रिवर्स गियर का यूज में काम हो रहा है। इसमें चलता है 6 गियर आगे और 3 गियर पीछे में। उसके बाद टेंडम है। टेंडम में हमारा टोटल 26 लीटर ऑयल आता है एक साइड में, और दूसरे साइड में 26 लीटर। टोटल हमारे 52 लीटर ऑयल हुए टेंडम के लिए, ठीक है। उसके बाद में बात करेंगे इंजन के बारे में। इंजन हम अशोक लीलैंड का इंजन यूज किए हुए हैं। 180 HP का इंजन है, और इसमें 17 लीटर इंजन ऑयल डालते हैं ये। और इसके लिए एक गेज भी दे रखे हैं। ये इंजन ऑयल गेज चेक करने के लिए गेज दे रखा है, जो कि लोकेशन दिया है राइट हैंड साइड में दे रखे हैं। तो यहाँ से आप सुबह सारे ऑपरेटर सुबह में ऑयल चेक करते हैं, फिर इंजन को स्टार्ट करते हैं, और ये करना भी चाहिए। BS4 इंजन है, ठीक है। तो उसके बाद में कूलेंट की बात करें तो कूलेंट हमारा टोटल 27 लीटर कैपेसिटी का रेडिएटर है, ठीक है। ये रिजर्वायर हो गया, और ये हमारा रेडिएटर असेंबली लगा हुआ है। उसके बाद में बात करेंगे रियर एक्सल।
रियर एक्सल जिसको डिफरेंशियल के नाम से भी जानते हैं, तो उसका टोटल 26 लीटर ऑयल आता है। ठीक है, जिसको दिखाने के लिए मुझे नीचे जाना पड़ेगा, बट आपको यहीं से दिखाने की कोशिश करेंगे हम। ये हमारा डिफरेंशियल है, जो कि नीचे बॉटम साइड में देखेंगे तो एक एलंकी लगा हुआ है, उसे ड्रेन करके और सामने वाले प्लेट से एलंकी खोल के हम लोग यहाँ से फिलअप करते हैं। टोटल 26 लीटर का ऑयल है। ये हमारा एयर टैंक भी दे रखे हैं BS4 में। एयर टैंक का यूज क्या है, BS4 में क्या हो रहा है, यूरिया हम लोग यूज कर रहे हैं। यूरिया का यूज करने का मकसद क्या है कि अपना पोल्यूशन को कम कर